Hello students, welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach Political Science chapter 1 of class 9 and the topic is what is democracy, why democracy. This is the sixth video of this chapter. इससे पहले मैं 5 वीडियोस कर चुकी हूँ और लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमने डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स देखे, यानी हमने ये पढ़ा कि डेमोक्रेसी जो है उसमें इंस्टेबिलिटी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, इसमें मॉरलिटी के लिए कोई स्कोप ही नहीं होता है, इसमें बहुत डिले होता है, लोगों के इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रखा जाता है, ऑर्डिनरी पीपल जो है उनके अंदर डिसीज़न मेकिंग का पावर ही नहीं होता, बहुत डिले होता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी, लेकिन हम फिर भी ये देख सकते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट के फॉर्म होते हैं पूरे वर्ल्ड में, उनमें सबसे बेस्ट जो है वो डेमोक्रेसी ही होता है। तो यहाँ अब हम पढ़ने वाले आर्ग्यूमेंट फॉर द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फेवर में हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो यहाँ से हमें पढ़ना था आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। चाइना's famine of the 1958-1961 was the worst recorded famine in the world history। अगर हम चाइना के फेमाइन की बात करें जो 58 में आया था, उसके बाद 1961 में आया था, वो सबसे वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन माना जाता है पूरी दुनिया का। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमाइन, लगभग 3 करोड़ लोग इसमें मारे गए थे। ड्यूरिंग दोज डे इंडियाज़ इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर देन चाइना। अगर उस पीरियड की बात करें तो उस वक्त इंडिया की भी कंडीशन कोई ज़्यादा ठीक नहीं थी, पर इंडिया में ऐसा फेमाइन कभी भी नहीं आया। इकोनॉमिक्स थिंक दैट दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी इन द 2 कंट्रीज़। इसका रीज़न कुछ इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि दोनों कंट्रीज़ के अंदर ही इकोनॉमिक पॉलिसी अलग अलग थी, इसलिए इतना बड़ा फेमाइन जो है चाइना झेल नहीं पाया और इंडिया में ऐसा फेमाइन कभी आया ही नहीं। द एग्जिस्टेंस ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्कैर्सिटी इन अ वे दैट द चाइनीज़ गवर्नमेंट डिड नॉट। जैसा कि इंडिया में हम जानते हैं कि भी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती थी उस समय और आज भी हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लोगों की फूड स्कैर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उन्होंने उस गवर्नमेंट को बनाया है, चुना है। तो अगर लोग भूखे हैं या उनको खाने की ज़रूरत है या किसी प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसा कि चाइना में नहीं है क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। They point out that no large-scale famine has ever taken place in independent and democratic country। और यही रीज़न है कि इंडिपेंडेंस के बाद अभी तक ऐसा कोई फेमाइन नहीं आया है। इफ़ द चाइना टू हैड द मल्टी पार्टी इलेक्शन, ऐसा नहीं है, चाइना में भी मल्टी पार्टी, अगर मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते, अपोजिशन पार्टी होती, प्रेस को जो है प्रेस को फ्रीडम होती क्रिटिसाइज़ करने का गवर्नमेंट को, तो हो सकता है कि इतने लोग फेमाइन में ना मारे जाते। तो यहाँ आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है जो ये बताता है कि डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट फॉर्म को माना गया गवर्नमेंट का, इसको कंसिडर किया गया सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। यहाँ हमने ये समझा कि डेमोक्रेसी सबसे बेटर है जितने भी फॉर्म है गवर्नमेंट के, और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारी नीड्स को लेकर, लोगों की नीड्स को लेकर। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इन कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे कोई प्रेशर नहीं होता, वो हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करे या ना करे, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेज़ ऑफ द पीपल हु रूल। बल्कि सब चीज़ें डिपेंड करती है उन पर जो रूल कर रहे हैं, उनकी विशेज़ के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है। इफ़ द रूलर्स डोंट वांट टू, दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेज़ ऑफ पीपल। अगर रूलर्स ये नहीं चाहते कि वो लोगों की विशेज़ के अकॉर्डिंग काम करें तो वो नहीं करेंगे। अ डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड द नीड्स ऑफ द पीपल। लेकिन डेमोक्रेसी की मेन रिक्वायरमेंट यही है, मेन टर्म ऑन कंडीशन यही है कि भाई उनको पीपल की नीड्स को अटेंड करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो यहाँ एक डेमोक्रेसी का पहला जो है हमें एक मेरिट हमें देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी के फेवर में हम यहाँ बात करें कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ द मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। यानी इस पैराग्राफ को पढ़ने से हमें समझ में आता है कि भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है सबसे बेटर गवर्नमेंट है, और इसका रीज़न क्या है, ये गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है। अकाउंटेबल का मतलब था जवाबदेह, रिस्पॉन्सिबल, यानी हमें आंसरेबल है हमारे लिए। अगर हमारे फेवर में काम नहीं करेगी तो गवर्नमेंट को आंसर देना होगा। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई द डेमोक्रेसी शुड लीड टू बी बेटर डिसीजन देन द एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब एक और रीज़न ये है कि डेमोक्रेसी को जो है वो क्यों बेटर है, क्योंकि इसमें नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कंपेयर में जो डिसीज़न होते हैं वो बिल्कुल राइट होते हैं। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द कंसल्टिंग एंड डिस्कशन। और अब इसका रीज़न ये है
कि डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा डिस्कशन होते हैं, एक दूसरे से कंसल्टेशन होता है, बातचीत की जाती है, उसके बाद डिसीजन होता है। और डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मेनी पर्सन डिस्कशन मीटिंग्स। आपने देखा ही होगा कि भाई हमारी पार्लियामेंट के अंदर डिसीजंस होते हैं, फाइटिंग होती है, डिबेट होती है, डिस्कशंस होते हैं, मीटिंग्स होती है। तो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अगर डिसीजंस लिए जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कोई सिंगल पर्सन अकेला ले लेगा, नहीं, उसमें बहुत सारे लोग होंगे, डिस्कशंस होंगे, मीटिंग्स होंगी। व्हेन अ नंबर ऑफ द पीपल पुट देयर हेड टुगेदर दे वर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक इन एनी डिसीजन। अगर सब लोगों के हाँ कर देने के बाद भी पॉसिबल है कि अगर उसमें कोई डिसीजन लेने में कोई मिस्टेक ना हो, इसीलिए सब लोगों की वोटिंग ली जाती है। दिस टेक्स टाइम। अब ये सब होने में बहुत टाइम लग जाता है। यही सबसे एक कह सकते हैं कि हम डिसएडवांटेज है इसका कि भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि डिबेट डिस्कशन इन सब में बहुत टाइम लगता है। बट देयर इज़ अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन। लेकिन यहाँ एडवांटेज ये भी है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेने की वजह से डिसीजन रॉन्ग नहीं होते। तो यहाँ हमें समझ में आता है कि इसमें इरिस्पॉसिबल डिसीजन जो है उसके होने की चांसेस नहीं होते, बहुत रिड्यूस हो जाते हैं चांसेस कि भाई कोई इरिस्पॉन्सिबल डिसीजन हो। थस यहाँ हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि डेमोक्रेसी में जो है डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। थर्ड आर्ग्यूमेंट हमारा है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा मौके मिलते हैं कि हम डिफरेंसेस को ख़त्म कर पाएँ और कॉन्फ्लिक्ट को भी ख़त्म करें। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।